मरुदः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदते पुलिमयः अनिजिवामनवः सोलचषसद्विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भजन्तनेभिः दुर्याम देवा भजन् वशेमाक्षविदुराः युतिरैरङ्गैदुष्टवानुषतनम् मृगसेमहि देवहि तञ्जलायुः शतमिन्नुषदो अन्ति देवाद्रान्सिंहाजरसं धनूनाम्मा पुत्रासो यदावितरो भवन्ति मानो मध्यादेरिकदायुर्गन्धोः आदित्यजौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजातमदितिजन्त्वम् मा ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः सामा शान्तिरेधीयतो यतः त्वं गणपतिदेवताभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पं नमस्कारान् समर्पयामि। बाएं हाथ में चावल लीजिएगा, जो हम नमः बोलेंगे तो यहाँ गणपति जी के पास छोड़िएगा। ओम श्रीमन मंगल महागणाधिपतये नमः। थोड़ा सा लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणीर्प्रभाभ्याम नमः, मातृक्षण कमलेभ्यो नमः। अब इसमें छोटी बात मातृक्षण कमलेभ्यो नमः। हाथ लगाइए। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत् कर्मधाम मंगलमूर्ते ओम श्रीमन मंगल महागणाधिपतये नमः। सबसे पहले पुनः हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणपति से प्रार्थना करिए। हरि ओम समकस्यैकदन्तस्य लोकतरणकहारन्तो दृष्टवेतो विघ्नाशो विनायका गौरकेतुर्नारक्ष्यो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यापनेचुनि यादपि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निरगमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्म जायते शुक्लाम्बरधरं देवं सशीर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सिद्ध्यार्थं पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै राजपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्येत्रं के गौरी नारायणी नमोस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्तु भगवान् मंगलायतनो हरे तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते देयकमस्मरामि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गणपतिदेवताभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। सिंहासन ठीक है, इसी मंगा सिंहासन जो साफ करके रखते ना वो खाली उसका शरीर ये संकल्प करिए। अपने दाहिने हाथ उनके दाहिने हाथ नीचे लगा दीजिए। 3 बार विष्णु 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 बोलिएगा। हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ्याः प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीरामनवमी प्रारब्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलितं चरणे भूर्लोके भक्तऋषेः कालिकाकुमारी क्षेत्रान्तर्गत कोलकाता नाम्नि महानगरे पूर्वांचल स्थित ग्राम हेमाशनामासोत्तमे मासे बोलेगा आषाढ़ मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य श्री पूर्णिमायां पुण्य महा तिथौ। आपका गोत्र क्या है? कास्त। कास्त गोत्र उत्पन्नस्य। अपना नाम ले लीजिए, अपने नाम ले लीजिए, बच्चों का नाम ले लीजिए। बोलेगा मम आत्मनः श्रुति स्मृत पुराणोक्तः पुण्य फल प्राप्त्य अर्थम मम ऐश्वर्य अभिविद्यर्थम आप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्य अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल षण्लक्ष्य अर्थम सकल मन ईप्सित कामनः सिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारः आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम कायिक वाचिक मानसिक सकल दुरितो पशमनार्थम मम
गृहे सुख शांति करणार्थे व्यापारे उत्तरोत्तर वृद्धि करणार्थे अद्य दिवसे अहम सपत्नी सहितस्य सपरिवार सहितस्य पुत्रवधू सहितस्य नानानां गोत्रेभ्यो जनैः सहकेभ्यः अद्य दिवसे अहम गृहे श्री गौरी गणेश नवग्रह कलश स्थित देवतः षोडशमातृका देव्याः तदुपरान्ते श्री शालिग्राम सत्यनारायण स्वरूपाय देवाय पूजनम अर्चनम वंदनम कथाश्रवणम उपरान्ते हवन कर्म अहम करिष्यामः। हरि ओम ओम जागृतो ज्योतिघान ज्योतिरेखान तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणपति से प्रार्थना करिए। प्रभु आप आइए, हमारे इस पूजा को स्वीकार करके हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा धीमहि हवामहे निधेनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वशो मम आहं जाने कृतमात्मजास्कृतं मा। ओम गणपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गणपति देवताभ्यो नमः। महागौरी नमः। ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। छोड़ दीजिए यहाँ पर सब आगे जाएंगे तो आपको थोड़ा और लगाएंगे चाहिए। ठीक है दो बार। हरि ओम एतावानस्य महिमातो जयंश पूर्वः भादोस्य विश्वाभूतानि त्रयोदश्यामि तन्दिभे त्रिभादो दैत्पुरः भादोस्य हवत्नः दोपिकं क्रमशासनानि अभी एक बार पंचमृत से ओम पंचमद्यः सरस्वतीमपि यन्त्रोत्सः सरस्वती मंगलाचोद्देशे भवत्सन्निधः शुद्धजले एक बार फिर शुद्ध जल से स्नान करिए। ओम शुद्धकालः तदुपरान्ते शुद्धस्नानान्ते वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। ओम विवासुवासा परिवीतः आगासत्यां भवत्यायमानः कंधीराशकं युन्यन्ति साध्यो मनसः देवयन्तः वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते इस चंदन लगेगा। ओम त्वां गंधर्वा अकंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वांस्माद्य मोच्यतः श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृहीतं नागं समर्पयामि। पुष्पं समाल्यां समर्पयामि। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतं मा काण्डार्काण्डाप्रभवन्ति कृपा वर्गस्पति देवानो दुर्वे प्रथमसहस्रेण सतेन च धूपं दीपं दर्शयामि। ओम अहिदेव भोगे जी से लेकर के एक बार अबीर गुलाब एक बार हरि ओम अहिदेव भोगे हे प्रचेतिता हंसाय हेतिं परिबाधमानः हस्तनो विश्ववैमानि विद्वान परमात्मा को शंबरिपात विस्मृता हल्दी हल्दी लेकर के सिंदूर इसे हाथ लगाओ लीजिए हाथ लगा दीजिए। हरि ओम सिंदूरम समर्पयामि। सिंदूरांते है छोड़ दीजिए हाथ में दीपम अक्षत लेकर दीपक के पास छोड़ दीजिए। ओम धूपम दीपम दर्शयामि। अगरबत्ती निकाल कर धूप दिखाइए। हरि ओम नूरस धर्वतं जोष्मान् धर्वरितं धर्मयं वयं धर्वामः देवानां शिवनिकमगुं जगतमं देवहूतमुन्म वनकृतिर्गो भूतो गङ्गाढ्यो गङ्गोष्मा देवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपं दीपं दर्शयामि। धूपं दीपान्ते हस्तोपक्षाल्य हाथ दीजिए। हस्तोपक्षाल्य नैवेद्यं नैवेदयामि। हरि ओम नाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शिष्टद्योः समवर्ततः प्रभ्यां भूमिदृशः श्रोत्रां तथा लोकान् अकल्पयन् महातुरीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितं गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। याद दीजिए। नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेद्यान्ते द्विराक्षणीयं एक बार जल छोड़ दीजिए यहाँ पर। नैवेद्यान्ते एकाक्षणीय शुद्धजलं समर्पयामि। दक्षिणा छोड़ दीजिए यहाँ पर। दक्षिणां समर्पयामि। तदुपरान्ते हाथ में पुष्प लेकर भगवान गणपति से प्रार्थना करिए। प्रभु हमने आपका पूजन किया, हमारे पास जो भी सामग्री थी, जैसा हमारे पास धन था, हमने आपके लिए अर्पित किया। आप स्वीकार करिए और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। हम आपके शरण में हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धृताय नागाननाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वां विघ्न शत्रुदलनेति सुंदरेति भक्त प्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्या प्रहेति गहरेति जये स्तुवन्ते
तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। ओम गणपति देवताभ्यो नमः। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय। ऐसे हाथ करिए, बोलिएगा ओम अनेन कृतेन पूजनाख्येन कर्मणः श्री गणपति देवतः महागौरी देभ्यः प्रियंतां नमः। नमस्करोमि। अक्षत ले लीजिए, बाएं हाथ में लीजिए, कलश के ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिएगा, दो दो दाना, दाहिना हाथ छूट जाता है, दो दो दाना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हरि ओम नाम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्तमास्ता मूले तस्तोत्रम धाम मध्ये मातृगणा उक्षौदशागरा सर्वे सतदीपावसुंदराय वेदे दुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा अर्जुनैको मृति चैव चन्द्रभागा सरस्वती कावेरी चन्द्रवेणा च तीर्थानि सप्तानि एवं एवं ध्यायन्ति यो नित्यं सायोगी योगिनाम्बरः नमो भ्रातृते नमो गणपते नमः गणपते नमः श्री श्रीराय श्री गणपति देवताभ्यो प्रियंतां नमः। छोड़ ओम मनोज्योति जगदामादिशक्तिहस्तमिमन्तनुत्तिष्ठन्तितमुष्मिन्दातो विश्वे देवास यमादयन्तो प्राणतामों प्रतिष्ठां साहित्यदेवताभ्यो नमः। बोलिएगा ओम कलशाहित देवताभ्यो सांगाय सपरिवाराय आयुधाय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। दो बार जल से हरि ओम एतावानस्य महिमा तो जायास्य पूर्वकः वादोष्मिष्टात् भूतान् कृता दश्यामृतं दिवि। एक बार पंचांग से ओम पंचनदयः सरस्वतीमपि यन्त्रतन्द्रासुद्देशित भवत्सरिता पंचस्नानान्ते शुद्धो दक्षिणानियन्त्रं समर्पयामि शुद्धो दक्षिणान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम युवाशुवासा परिगीत आकाशं भवत्यामानः तन्धीरास कवि उन्नतिसाध्यो निसादेवयन्तः। ओम ध्वांगन्धर्वाखस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् स्माद्यमुच्चतः चन्द्रमस्य मातृन्नतनदापनमस्नः आपनामृते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वतः। गन्धचन्दनं विलेपयामि गन्धचन्दनान्ते पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम माल्यादिने सुगन्धेने मालित्यादिने वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं वदति गृह्यताम्। ओम नमो विद्मने च कवचने च नमो परमने च बलुद्धिने च नमः हरियाय च अनन्याय च काण्डात् काण्डात् प्रभवन्ति गुरुः बृहस्पति एवानो दुर्वेदितुं शास्त्रेण सतेन च अस्मद्ध्ये भूनिपतनं प्रणय गोभाजनित्यलसनं तत्पुरुखम्म अभिर्वाद हल्दि सिंधु। ओम अबीरं च गुलालं च चौवाचं धनमेव च अबीरेण च देवः अतः शान्ति प्रयक्षमे अबीर गुलाल समर्पयामि। अबीर गुलाल प्राप्ते हल्दी चाहिए, हल्दी बाद सिंदूर चाहिए। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखदं प्रदं सिंदूरं प्रतिष्ठे कामना सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूरान्ते अगरबत्ती निकालिए, ऐसे उठा लीजिए, पूरा उठा लीजिए। हरि ओम ओम धूवसुद्रुवतं दोषां भवदुतं भुवयं वयं धूर्वा महादेवानामसे स्वनितमगुं जहितमं देवहूतमन्ना धूपं दीपं दर्शयामि। धूपं दीपान्ते हस्तवक्षाल्यैः नैवेद्यं नैवेदयामि। हरि ओम ओम नाभ्या आसेदन्तरिचलं श्रेष्ठोद्योः समवर्ततः भ्याभोमिषः स्वच्छान् तथा लोकान् कल्पयन्नः। ओम अन्यसमोद्देशनमेव सुष्मिणः प्रदातारन्ता इह ऊर्जन्नो देहदीपदे सन्तुष्पदे नैवेद्यं नैवेदयामि। नैवेद्यान्ते पूंजीफल सहितस्य समर्पयामि। पूंजीफलं मया दिव्यं नागबलदलं नीलाचलं संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। एक बार से छोड़ दीजिए। नैवेद्यान्ते एकास्मीय सुजनं समर्पयामि। दक्षिणा छोड़ दीजिए, वहाँ पर द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। तदुपरान्ते हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थनां च कुर्यात्। आपके पुष्प लेकर कलश देवता से प्रार्थना करिए, प्रभु जैसे आपका कलश हमेशा जल से परिपूर्ण रहता है वैसे हमारे परिवार में हमारे बच्चों में हमेशा आपकी कृपा बरसती रहे, महालक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम चांदाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम कलशाहित देवताभ्यो नमः। नमस्कारान् समर्पयामि। बड़े विष्णु भगवान की जय। आपने पुष्प लेकर जल अनेन कृतेन पूजनाख्येन कर्मणः श्री कलशाहित
देवतः प्रियंतां नमः। प्रणाम कर लीजिए। नवग्रह देवताओं से प्रार्थना करिएगा। नवग्रह देवता से प्रार्थना करिए, प्रभु आप सभी हमारे पर कृपा बनाए रखिए, हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखिए, आप सभी की दृष्टि हमारे परिवार में अच्छी रहे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभो मिषुतो गुरस्य गुरु शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। दो बार से स्नान कराइए। परियोमेतावानुस्य महिमातो जायास्य मूर्खः द्वादश विश्वात् भूतानि कृपा दशामतं दिवे पंचमतं मयानीतं पयोदधे घृतं मधु संपराज समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा पंचस्नानान्ते शुद्धोदस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। ओम युवाश्वास परिवीत आगासुत्रं भूत्यायमानः तन्वीरास कवि उन्नति साध्य मनसः देवजन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते गन्धचन्दनं लेपयामि। भवन्त्वान्नं धर्मा अग्रस्त्वामिन्द्रस्त्वां विहरते त्वामोघदेशो राजा विद्वान् स्माद्य उच्चतः अक्षता सुरस्तेष्टाकुमार्ता सुविता मया निवेदिता भक्त्या विहार परमेश्वरां नमो विल्मने चतवचने नमो परमेने च वयोधिने च नमः देव्याय च हनन्याय च सिन्दूरं शुभनं वृत्तं सौभाग्यं सुखदप्रदं सिन्दूरं प्रतिगृह्यतां मा सिन्दूरं समर्पयामि वीरगुलाल समर्पयामि। ओम अवीरं च गुलालं च चूर्वाचन्दनमेव च वीरेणाच्युतो देवः अताजां देवयक्षमे अवीरगुलाल समर्पयामि। अवीरगुलालंते अनुमति खादीजिए। हरि ओम ओम धूरति ध्रुवतं ज्योत्स्नां धूर्वदितं धूर्वजं वयं धूर्वा महादेवानामसि वन्यतमं विष्णुतमं देवभूतं अभिमाव धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपान्ते हाथ लीजिए। हस्तोपक्षाल्ये हि नैवेद्यं नैवेदयामि। ओम नाभ्या आसीदं तंचविंशिष्टव्यो समवततः विधान भवदुषः सूत्रान्था लोकान् कल्पयन्नः। दूध सुबह का था क्या? हाँ। दूध नहीं रखे थे। अंदर पानी में रखा हुआ था। नहीं ये दूध फट गया। दूध दे देंगे। फट जाएगा सर फट जाएगा। हाँ हाँ। देखिए। और है। वो तो कटोरी में निकाल दीजिए। कटोरी में हरि ओम नाभ्या आसीदं तंचविंशिष्टव्यो समवततः विधान भूमिदर्शः सूत्रान्ता लोकान् कल्पयन्नः। नैवेद्यं नैवेदयामि। एक बार जल छोड़ दीजिए। नैवेद्यान्ते एकास्मिनं जलं समर्पयामि। दक्षिण छोड़ दीजिए वहाँ पर। इसका देंगे। इसका कटोरी ले लीजिए। ये चीनी खाली करके इसमें दे दीजिए। आधा कटोरी। इसमें डाल दो चीनी। चीनी डाल दीजिए। लगेगा नहीं है। आप पुष्प लेकर महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए। यहाँ से महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए। हरि ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृते पुष्टे तथा तुष्टे आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेतवृद्धो पुराश्च षोडशः। ओम षोडशमातृका देव्यै नमः। दो बार से स्नान कराइए। हरि ओम ओम पयोम निवासवासा प्रणीत आपाद्य पाद्य महर्षि के आचनीयम सर्वांग स्नानीयम जलम समर्पयामि। एक बार पंचम कृत्य। ओम पंचामृतं मया नीतं प्रचोदधे घृतं मधु सर्वराचसमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां मा सुतस्नानीयं जलं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि। वासवासा परिगीतया शस्त्रं भवति जायमानः तन्धीरास कवि उन्नन्ति स्वाध्यो मनसः देवयन्तः। गन्धचन्दनं विलेपयामि। अक्षतानि समर्पयामि। अक्षतान्ते पुष्पं सुमाल्यां समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां मा पुष्पं कुसुमाल्यां समर्पयामि। वेदवस्त्रं समर्पयामि। ओम नमो विष्णवे च कवचने च नमो ब्रह्मणे च भगवतिने च नमः। गन्धर्व्याय च हनन्याय च बिल्वत्रान् समर्पयामि। बिल्वत्रान्ते अभिगुलासुरं समर्पयामि। ओम अहिरेव भोगैः विजयति बाहुं जाया हेतिं परिबाधमानः अस्तग्नाश संपरिपात विश्वतः। इसको हटा के धूप सिंदूरं समर्पयामि। सिंदूरं धूपं दीपं दर्शयामि।
ओम दामरोसमुखमासित बाहुरागन्यहागतः ओरोदरस्रदेश्यः रामुद्रो अजायतः धूपं दीपं दर्शयामि धूपं दीपान्ते हस्तरक्षामि हाथ लीजिए धूपं दीपान्ते हस्तरक्षामि नैवेद्यं निवेदयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं मुख्योमुक्षेयमामृतात् सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि इष्टं समर्पयामि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनं उर्वारुकमिव बन्धामि त्वमुक्षेयमामृतः हरिः ओम नैवेद्यं नैवेदयामि ओम नाभ्यः आशीर्वदिष्टोभ्यो समवतः पुरां भूमिदशः सूत्रां तथा लोकान् तर्पयन्नः ओम अन्यसनोद्दे जननी पशुष्टिणः प्रतदातारन्त इक ऊर्जन्नो देहदिपदे संचतुष्पदे हाथों जाएगा तब निर्जन्मे हरि ओम एवं नैवेद्यम नैवेदयामि नैवेद्यं एकास्मिन् से छोड़िए यहाँ पर नैवेद्यं एकास्मिन् जलम समर्पयामि तदुपरांते प्रदक्षिणा कर दीजिए वहाँ पर नैवेद्यं समर्पयामि तदुपरांते हस्ते पुष्पाणि भेदनाः प्रार्थनां च कुर्यातः हाथ में पुष्प लेकर महालक्ष्मी से प्रार्थना करिए हे मैया आप हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे बच्चों में हमारे व्यापार में आप अपनी कृपा बनाए रखिए हम आपका पूजन कर रहे हैं आप हमारे जीवन को खुशहाल बनाइए हम आपके शरणों में पड़े हैं माँ हमारा कल्याण करिए ओम मुखे ते तांबूलम नयन युगले काजल कला ललाटे काश्मीरम विलसति गले मोक्ति कलता स्फुरत् कांची साटी प्रदोगति तटी आटक नही भजामि त्वां गौरी नागपति किशोरी मवीरता महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे महालक्ष्मी नमः अनंत कोट नमस्कारान् समर्पयामि बोलिए लक्ष्मी मैया की जय दाहिने हाथ में लीजिए अपने बोलिएगा ओम अनेन कृतेन पूजनाख्येनः कर्मणः श्री महालक्ष्मी षोडशमात्रिका देव्याः प्रियन्तां नमः जल से चार बार अपना पैर दीजिए हरि ओम ओम एतावानस्य महिमा तो जायाच पूर्वः भादोष पुष्पाल भूतानि प्रभादस्यामृतं दिवे प्रभादो उदयित पूर्वः बस हम मंत्र बोलते रहेंगे धीरे धीरे आप मेरे किच्ची मत जो है चाहते रहिएगा हाथ लगा दो बाबू तुम भी हाथ लगा दो हरि ओम ओम सहस्रवीर सहस्रशः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमि गुं सर्वतसुवाद्यतिविदाङ्कुलं मातृख एवेदगं सर्वं जगभूतं विश्ववाद्यन्मारुतरक्षेषान्वतन्मीनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास पूर्वः राजविश्वस्वात् भूतानि प्रभादशमृतं दिवे प्रभादोषोरेत्रकः पादोश्चे हावत्नाहाविदोषं विज्ञानशासनानसने अवेदतद्विराजयोतिपूर्वकः विराटो अध्ययतपश्चात् भूमिमूलो पुरः तस्मात् ज्ञासो होतः वन्दितं विराज्यमावस्तुस्तांसुरे वायुज्ञानारण्यागाम्यास्ते तस्मात् ज्ञासरोदरितः सामान्यनिरे सङ्गागमसिद्धनिरे तस्मात् समाप्तिजायता तस्मात् अजायन्तिके केचो भयागतः गावो हन्निरे तस्मात् जाता अजावयः सङ्गतनम्बरहितो संप्रसंसारनिमित्तः तेन देवा ऐरन्द्राभ्याधिकसहितपुरमन्त्रिधौलव्याधुलवन्नामहं दावचेते ब्राह्मणेषुमुखमाश्रिताहुराजन्यहन्ततः उरुतनिश्चितवैश्यप्रदामशुद्धवादायनहतत्रमामन स्वोचरविषोः सूर्यो अदायनः दुर्गाद्वायशुक्रांसमगाभिर्जानाभ्या आसीदन्तर्भवं विष्णोभ्योः समवर्ततः भूमिदया रुद्रांशा लोकानगरवन्नाहरिर्विष्णेरधिकादेवाजनमतलकुन्दोषाधिर् राजिंग्रेक महिमाधुर्धैर्यध्यासंप्रधैर्यसुतसंधागताः देवादिदेवतनमानः नवनेन प्रथम सम्मादेन वैकुंठ देवास्थान धर्मान प्रधान्यासना देवनाकं महिमानः सचन्द्रवेशाध्याः देवाहं नारायणाय कृष्णे वासुदेवाय धीमहि तन्नः विष्णुः प्रचोदयात् श्रीराम देवाय नमः ओम स्वांतात्मनं पद्मनाभं
विश्वाधरं वदन्तु वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं सुभद्रनयनं योग हृदयानगं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीशालिग्राम देवाय नमः श्री सत्यनारायण देवाय नमः श्री विष्णुवे नमः अमृतभिषेकं समर्पयामि। हरि ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तास्मिनः सीता सीताख्यो करणायाम अवृत्ता रौद्रन गुरुपाः पावपुण्यः। खाली जहाँ हो गया कितने एक समय नैमिषारण्य की तीर्थ में 88,000 ऋषिगण एकत्र हुए। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु महान कलयुग आ रहा है, अतः इस कलयुग में प्रायः मनुष्य जो है अपने अपने कर्मों में लिप्त रहेंगे, परंतु भगवान की कथा पूजा सेवा में कोई सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत बतलाइए, ऐसा कोई भोजन बतलाइए कि जिसको करने से छोटे से उपाय में मनुष्य जो है भगवान की कृपा की प्राप्ति कर ले और थोड़े में ही सब कुछ प्राप्त हो जाए। जैसे किसी को बहुत बड़ी किसी चीज़ की आवश्यकता हो, परंतु उसे कोई थोड़ा सा ही कुछ मिल जाए, उसका काम हो जाए। वैसे ऋषि कहते हैं कि श्री सूत जी महाराज आप कुछ ऐसा बतलाइए कि बहुत बड़ा न करके थोड़े में ही सब कुछ हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। एक समय की बात है, नारद जी अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। 3 लोक है, सभी ने सुना होगा, एक मृत्यु लोक है, पृथ्वी लोक, एक पाताल लोक है, एक भगवान का स्वर्ग लोक है। अब स्वर्ग में तो कोई मरता नहीं, जैसे देवता हैं वैसे हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत पान कर लिया है, न उनको बुढ़ापा आएगा न वे मरेंगे। पाताल लोक में एक राजा राज्य करते हैं जो बलि हैं, उनके अलावा कोई वहाँ रहता नहीं है। और पृथ्वी जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर सब हम सभी वास करते हैं। इसका नाम मृत्यु लोक क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ जो आया है उसको जाना ही है। अब नारद जी अनेकानेक लोकों में भ्रमण करते हुए जब मृत्यु लोक में आए, उन्होंने देखा, नारद जी का काम क्या है? सूचना, जैसे न्यूज सूचना प्रदान करती है सबको, जैसे नारद जी क्या है वो भगवान के न्यूज रिपोर्टर। वे सब जगह घूम करके क्या हालचाल, क्या स्थिति परिस्थिति चल रही है, वे सब भगवान को बताते हैं। अब नारद जी जब घूमते घूमते मृत्यु लोक पर आए, जब इन्होंने यहाँ देखा, एक तो बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है। कहते हैं रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन पावा। ये मनुष्य तन बड़ा ही दुर्लभ है। इस मनुष्य तन को प्राप्त करने के लिए देवता भी बड़े चिंतित रहते हैं, कैसे प्राप्त हो जाए, क्योंकि स्वर्ग में हर एक चीज़ की सुख सुविधा है, जो मांगिए तो मिलेगा, परंतु भगवान के दर्शन मिलेंगे लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। अब जब यह दृश्य देखा कि मनुष्य का जो शरीर है बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य को प्राप्त हो जा रहा है सुलभ, परंतु भगवान का भजन नहीं कर रहा है। नारद जी को बड़ा पीड़ा हुआ कि सोचो कि जब गर्भ में बच्चा रहता है, जब शिशु रहता है, तो भगवान के बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे घर से इस गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं आपका भजन करूँगा। हम अपने पूरे जीवन में उतनी तकलीफ नहीं पाते जितना माँ की गर्भ में पाते हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे से बालक होते हैं। इस समय हमें कौन सा कीड़ा मकोड़ा से ताप जाएगा, भूख प्यास लगती रहती है, माती खा मीठा खट्टा खाती है, उससे भी हमको दुख होता है। परंतु उस समय हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक बार बाहर निकाल दीजिए, मैं आपका भजन करूँगा। जैसे माँ के गर्भ से हम लोग बाहर आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जब नारद जी ने यहाँ से देखा तो बड़ी चिंतित हुई, तुरंत वे भगवान विष्णु के पास गए, वहाँ पर पहुँचे, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं प्रभु नमो वांगमयातीता रूपनंताय शक्तये आदि मध्यांत हिताय सर्वभूतात्मनेतः। हे प्रभु आपकी सर्वत्र सत्ता है, भगवान की इस पूरे विश्व में सर्वत्र सत्ता है। आप आदि भी हैं और मध्य भी हैं और अंत भी हैं। जब इस सृष्टि के बनने के पहले भी आप थे, इस सृष्टि चल रही इसमें भी आप हैं, और ये जब सृष्टि खत्म हो जाएगी तब भी आपकी रहेगी, आपके अलावा कोई नहीं रहेगा। भगवान ने कहा कि नारद जी आप बड़ी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, किस काम से आए, कोई काम बताइए। या आपकी कोई प्रशंसा बार बार करें तो आपको समझ में आ जाएगा भाई कुछ काम लेना है हमसे। नारद जी ने कहा प्रभु मैं आपकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अभी मृत्यु लोक से होकर आ रहा हूँ, वहाँ पर मैंने अनेकानेक लोगों को देखा
उनकी इस दुख भरी जीवन को देख करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। अब भगवान से पूछते हैं प्रभु कोई उपाय बताइए। भगवान कहते हैं नारद जी तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, अतः मैं तुम्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। मैं मेरा नारायण स्वरूप जो है, इसी नारायण स्वरूप का एक सत्य नारायण भी स्वरूप है। भगवान के 1008 नाम लिखा पढ़ी थे, लिखने के साथ विष्णु सहस्त्र नाम, गणेश सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, ऐसे भगवान विष्णु के 1008 नाम। भगवान कहते हैं कि मेरे इसी 1000 स्वरूप में एक नाम मेरा सत्यनारायण का भी है। जो उस सत्यनारायण की कृपा को प्राप्त करता है, जो उनका भजन करता है, जो उनका पूजन करता है, वे थोड़े से ही उपाय में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कहते नहीं जब तक मनुष्य जीवित रहे, गुरु मंत्र न ले, गौदान न करे, पाप तो नहीं होगा, परंतु मरने के बाद भी उसके निमित्त कोई पूजन करवा दे, गौदान दे दे, गुरु मंत्र उसके कान में दे दे, तभी उसे लाभ मिल ही जाएगा। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि जो पूरे जीवन भी कोई भजन पूजन न करे, परंतु कभी भी जीवन में एक बार भगवान सत्यनारायण का कथा सुन ले, उनके प्रसाद खा ले, तो उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। नारद जी कहते हैं कि प्रभु इस पूजन का उपाय क्या है, कैसे किया जाए। भगवान कहते हैं कि किसी भी दिन आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा होती हो, आप बाजार से पके हुए केले, घी, दूध, दही, चूरमा इत्यादि अपने घर में लाइए। एक केले के पेड़ का मंडप बनवाइए, भगवान सत्यनारायण का चित्रपट हो या शालिग्राम की मूर्ति हो, विष्णु भगवान की मूर्ति हो, उनकी पूजा करके, उनकी सेवा करके, उनको नैवेद्य अर्पित करके, या खुद कथा सुनिए या ब्राह्मणों से सुन लीजिए, आपको भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। नारद जी ने कहा प्रभु कोई तिथि हो, कोई त्यौहार हो। भगवान ने कहा सबसे उत्तम तिथि पूर्णिमा की तिथि है और आपका जब मन हो तब कर सकते हैं। नारद जी ने जब सुना या सुनते ही तुरंत जो है पृथ्वी लोक पर श्री सूत जी महाराज के समीप आकर खड़े हो गए। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यहाँ पर दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी ने इस व्रत को किसे बतलाया। ऐसे पूछते हैं कि प्रभु नारद जी ने जब व्रत पूजन का विधान सुनकर आए तो उन्होंने किसे बतलाया और इस व्रत को पहले किसने किया और उसके बाद उसे क्या प्राप्त हुआ था, उसके बारे में बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों एक लकड़हारा था और एक ब्राह्मण, बड़े घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों मित्र भी 3 प्रकार के होते हैं, एक मित्र होता है, एक सखा होता है और एक इंग्लिश का फ्रेंड होता है। मित्र मतलब जो आपके सुख दुख में साथ दे, वह मित्र हो गया। फ्रेंड मतलब जो आपको कहीं भी बीच रास्ते में छोड़ दे, वो फ्रेंड है। और एक सखा क्या है, जो सा खेलत खादत सा सखा, बचपन से हम जिसके साथ खेले खाए बड़े हुए, वे हमारा अत्यंत प्रिय सखा है, वे हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ सकता। ये दोनों सखा के तरह थे, बचपन से खेले खाए सब कुछ साथ में रहे। सूत जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे, एक दिन ब्राह्मण भूख प्यासे व्याकुल होकर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मन में विचार कर रहे थे आज मैं भिक्षा के लिए बाहर निकला था, मुझे भिक्षा में कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, अतः मैं घर कैसे जाऊं, अपने बच्चों का भरण पोषण कैसे करूंगा, क्या उन्हें दूंगा। उसी समय भगवान को बड़ी दया आई। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके ब्राह्मण के पास पहुँचते, कहते ब्राह्मण देवता आपके इस दुख का कारण क्या है। ब्राह्मण कहते हैं प्रभु मेरे दुख का कारण मेरी गरीबी है और क्या हो सकती है। जो बूढ़े ब्राह्मण भगवान का रूप बनाकर आए थे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता भगवान सत्यनारायण की पूजा करो, उनसे प्रार्थना करो, वे आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे। ब्राह्मण ने कहा ठीक है प्रभु अवश्य करूँगा। भगवान जो है यह उपाय बतवा करके वहाँ से चले गए। ब्राह्मण सायंकाल हुआ, ब्राह्मण एक सुंदर नगर में गया भिक्षा के लिए। उस दिन भिक्षा में उन्हें 10 गुना मूल्य धन प्राप्त हुआ। जब धन लेकर के बाजार से होते हुए बाजार में गए, बाजार में भगवान की पूजा की सामग्री केला फल इत्यादि दूध दही सब लेकर के अपने घर गए। अपनी पत्नी से कहा कि देवी चलो भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाए। देवी ने कहा ठीक है। ब्राह्मण पत्नी बच्चों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किए और धीरे धीरे व्रत करते जहाँ ब्राह्मण के पास खाने को नहीं था, आज ब्राह्मण के घर कुछ ही समय में ब्राह्मण के यहाँ 1000 2000 लोग भोजन करने लग गए, भंडारे चलने लग गए। काफी दिन हो गए ब्राह्मण जब नगर में नहीं दिखे, भाई राजा हो गया नगर में क्यों घूमे। उसका मित्र बड़ा चिंतित हुआ, लकड़हारा। उसने सोचा कि लग रहा है मेरे मित्र की कहीं मृत्यु तो नहीं हो गई, कहाँ रहता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या बात है। लकड़हारा ब्राह्मण के घर जाने की सोचता है। ब्राह्मण के घर गया तो देखा कि जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी आज वहाँ बड़े बड़े महल खड़े हुए हैं।
लकड़हारा एक बार चौंक गया, लग रहा पंडित जी अपना घर द्वार बेच करके यहाँ से चले गए। परंतु लकड़हारे ने सोचा एक बार घर में प्रवेश करके देखते हैं क्या बात है। जब घर के अंदर प्रवेश किया तो जो ब्राह्मण के पास टूटी फूटी झोपड़ी थी, फटे हुए कपड़े थे, आज ब्राह्मण के घर में बड़े बड़े सिंहासन, राज सिंहासन पर ब्राह्मण बैठा हुआ है और अपने सभासदों को आज्ञा देता है। लकड़हारा तुरंत ब्राह्मण के पास पहुंचा, प्रणाम किया, कहा मित्र आजकल तुम कहाँ रहते हो, कहाँ तुम्हारा पता नहीं चल रहा है। ब्राह्मण ने कहा अरे मित्र बहुत अच्छा हुआ तुम आए यहाँ पर, मैंने भगवान सत्यदेव का व्रत किया, आज उनके प्रताप से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। लकड़हारा मित्र तुम भी भगवान की कृपा को प्राप्त करो, भगवान का व्रत करो, पूजन करो। लकड़हारे को सारी बात समझ में आ गई, तत्काल अपने घर गया, लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखा, लकड़ी का गट्ठर लेकर नगर में निकल पड़ा। लकड़ी उस दिन उसकी पूरी बिक गई, अच्छा धन प्राप्त हुआ। धन को लेकर के बाजार में गया, अपने पूजा की सामग्री ली, पूजा की सामग्री लेने के बाद घर गया, भगवान का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात धीरे 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 लकड़हारा भी भगवान की कृपा से धनवान हो गया। लकड़हारा ब्राह्मण इस लोक में सुख भोगे और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिए। बोलिए। साधु बनिए ने पूछा प्रभु इस व्रत का विधान क्या है, नियम क्या है। राजा ने बतला दिया पूरा विधान। साधु बनिया अपने घर जाता है, अपनी पत्नी से कहता है कि देवी मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत सुनकर आया, अतः जब हमें कोई संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। पत्नी ने कहा कि प्रभु तब की बात क्यों, अभी कर लेते हैं। लेकिन उस बनिए का स्वभाव था हर बात कल पे टाल देना, कल कर लेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, भगवान से प्रार्थना की, भगवान खुश हुए। 10वें महीने में उस बनिए के घर में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम कलावती रखा गया। आगे चल के फिर पत्नी ने कहा कि प्रभु व्रत कर लीजिए, कन्या हो गई। साधु ने कहा कि नहीं अभी छठी बरही में बहुत धन खर्च हो गया है, बाद में करेंगे विवाह में। धीरे धीरे कन्या विवाह की योग्य कन्या का विवाह भी कर दिया गया। परंतु फिर पत्नी ने कहा प्रभु व्रत कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, आपने भगवान से आज्ञा मांगी थी। बनिया कहता है कि नहीं अभी विवाह में काफी खर्च हो चुका है, दहेज इत्यादि में, अब जब कन्या की कोई संतान होगी तब व्रत करूंगा। भगवान दुष्ट हो गए। बनिया अपने दामाद के साथ में एक सुंदर नगर में व्यापार करने के लिए गया। रात्रि के समय में राजा के यहाँ जाने के पहले सोचा कि चलो रात्रि विश्राम कर लेते हैं, प्रातः काल राजा के समीप जाएंगे, अपने व्यापार के लिए उनसे आज्ञा लेंगे, परमिशन लेंगे। रात्रि में वो दोनों ही विश्राम करने लगे। भगवान रुष्ट हो गए थे, भगवान ने श्राप दे दिया। उसी समय राजा का कुछ धन चोर चोरी करके भाग रहे थे। जब चोर भाग रहे थे तो अपने पीछे दूतों को आता देखा तो भयभीत हो गए, डर गए। जितना धन लिया था सब उन दोनों के समीप छोड़ करके भाग गए। उन दोनों सो रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं। जब राजा के दूत वहां पहुंचे तो देखे धन इन्हीं के पास है, इन्हीं को चोर समझ करके राजा के समीप ले गए। राजा ने कहा कि इन दोनों को जेल में डाल दो, एक बात मत सुनो। ये दोनों बार बार बोलते हैं प्रभु मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, लेकिन भगवान की माया कोई नहीं सुना गया। दोनों को जेल में डाल दिया गया। यहाँ पर भी जो घर में धन था सब चोर चोरी करके लेकर चले गए। माता और पुत्री भूख प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। एक दिन कन्या कलावती ब्राह्मण के घर जाती है शाम के समय में भिक्षा के लिए, तो देखती है कि वहाँ भगवान सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। वहाँ बैठ जाती है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है, भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु हमारे पिताजी और हमारे पति देव अगर अब घर वापस आ जाएंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, तो हम सभी साथ में मिलकर आपका ध्यान पूजन करेंगे। भगवान ने सोचा चलो पिता नहीं माना, माता नहीं मानी, कम से कम पुत्री के अंदर भक्ति तो आई। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान रात्रि में उस राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और राजा से कहते हैं कि राजन तुम जो है इन दोनों को जल्द से जल्द मुक्त कर दो, नहीं तो जितना तुम्हारा धन धान्य वैभव है सब कुछ नष्ट कर दूंगा। मध्य रात्रि में जब यह स्वप्न देखा तो राजा को नींद नहीं आई। कोई स्वप्न ऐसा होता है कि रात की नींद चली जाती है। राजा जो है रात से इधर उधर घूम रहा है, सोच रहा है कितना जल्दी सुबह हो, मैं अपने मंत्रियों को पंडित जी को बुला के पूछूं। सुबह हुई 4 बजे भोर में ही राजा ने अपना राज्यसभा का सिंहासन स्थापित कर दिया, सभी को बुला लिया। सभी वहाँ पर पहुँचे, सभी डर गए क्या बात है। वहाँ पर पहुँचे तो राजा ने कहा कि पंडित जी मैंने रात्रि में ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, अतः आप कुछ उपाय बतलाइएगा। पंडित जी ने कहा कि राजन आपने जो स्वप्न देखा है शीघ्र शीघ्र आप दोनों को मुक्त कर दीजिए, नहीं तो भगवान आपका सब कुछ नष्ट कर देंगे। राजा समझ गया पंडित जी की बात, तुरंत उन दोनों को बुलाता है, उन दोनों का छौर कप इत्यादि कराता है, कपड़े वस्त्र देता है, अलंकार देता है और दोनों को हाथ जोड़कर कहता है कि भैया तुम अपने घर जाओ, नहीं तुम्हारे चक्कर में हमारा सब लुट जाएगा। दोनों को कहता है, दोनों अपने घर के लिए निकल चलते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जब दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में भगवान सोचते हैं कि इन दोनों को थोड़ी परीक्षा ली जाए।
कि इन दोनों के अंदर कोई सुधार आया कि बस वैसे ही सब घमंड चल रहा है। अब भगवान एक पंडित जी का रूप बना करके दोनों के समीप गए, पूछते हैं कि भैया तुम्हारे नौका में क्या रखा है। तो दोनों बनिया कहते हैं कि क्यों पंडित जी, आपको मेरे नौका में जो रखा है आपको लेने की इच्छा है क्या? पंडित जी कहते हैं कि नहीं, लेने की इच्छा नहीं, परंतु रखा क्या है? कहते हैं मेरी नौका में तो लता और पत्र भरे हुए हैं और कुछ नहीं है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, जाओ तुम्हारा कथन सत्य हो। ऐसा कह करके पंडित जी कुछ दूर पर जाकर बैठ गए। जब दोनों अपनी नौका के पास पहुंचे तो देखे कि नौका में सही में लता पत्र भरा हुआ है। यदि कोई जेल में 10 रुपये लेकर जाए और 1 साल में 10 लाख लेकर निकले तो ऐसे पागल हुआ रहेगा वो। दोनों के साथ ऐसे हुआ, किया धरा कुछ नहीं, कुछ ही दिन जेल में रहे और खुद धनधान्य हो गया। अब साधु नाम का जो बनिया था उसका दामाद बड़ा समझदार था, वो समझ गया कि ये ब्राह्मण के इस तरफ से हुआ है। दोनों जो है भगवान ब्राह्मण के पास पहुंचे, कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हो गया है, आपको कोई जान ही नहीं सकता। बार बार भगवान के ब्राह्मण के चरणों में गिरते हैं, प्रार्थना करते हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है जाओ, रो मत, तुम्हारा सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो, लेकिन झूठ मत बोला करो कभी। अपनी नौका के पास गए, सब कुछ प्राप्त हो गया। नौका पे सवार होकर के अपने नगर के लिए निकल पड़े। दूतों को भेजकर अपने पत्नियों से कहा कि हमारे स्वागत के लिए आप नगर के समीप पहुंचिए। पत्नियां जो है पतियों के स्वागत के लिए नगर के समीप पहुंचती हैं तो देखती हैं कि भगवान उनके पति ही वहां से गायब हो गए हैं, नौका को जल में डूब गई है। अब दोनों खूब रोने लगती हैं, बार बार रोती हैं, चिल्लाती हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है, देवियों तुमने भगवान का प्रसाद का त्याग किया है, अतः तुम अपने घर जाओ, भगवान के प्रसाद को खा करके वापस आओगी तो पतियों के दर्शन प्राप्त होंगे। दोनों भाग करके अपने घर जाती हैं, भगवान के प्रसाद को खाती हैं, खा करके जब पुनः वापस आती हैं तो अपने पतियों के दर्शन को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाती हैं। चारों अपने घर जाते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति व्रत पूजन करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आगे चल के श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों इस व्रत को किसने किसने किया, अतः हमें अगले जन्म में क्या हुए इसके बारे में बतलाता हूँ। जो गरीब ब्राह्मण थे वे अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। जो लकड़हारा था वे भील गुहाओं का राजा हुआ। जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे उस समय भील गुहाओं के राजा ने भगवान के लिए कुटिया बनाई, भगवान की सेवा करते थे, भगवान की सुरक्षा करते थे। दंडकारण्य वन जो आज छत्तीसगढ़ में है, उस जगह पर भगवान की वो लोग सेवा करते थे। आगे चल के जो राजा था वो अगले जन्म में दशरथ नाम के राजा हुए। उनके यहाँ भगवान श्री राम ने स्वयं जन्म लिया। भगवान के साथ महाराज दशरथ खेलते हुए भगवान को ही प्राप्त हो गए। एक समय की बात है, एक गोपगोपाल हुआ करते थे। जो गोपगोपाल थे आगे चल के वे भूमंडल के जो ब्रजमंडल में गोकुल धाम था वहाँ पर सभी गोपगोपाल हुए। भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल कूद करके भगवान श्री कृष्ण को ही प्राप्त कर लिए। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस कलिकाल में किसी भी दिन भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा को प्राप्त करता है, भगवान की कथा सुनता है, भजन करता है, पूजन करता है, उस पर भगवान खुश होकर के भगवान खूब प्रसन्न होते हैं और उसे खूब आशीर्वाद देते हैं। हम सभी पूजन पाठ क्यों करते हैं? मन की प्रसन्नता के लिए ना। भाई ना आपने भगवान देखा ना हमने भगवान देखा, परंतु एक मन में है कोई सत्ता यहाँ विराजमान है कि जो सबको चला रही है। भाई आप मानिए तो भी भगवान, नहीं मानिए तो भी भगवान है। भाई नहीं मानिएगा तो ऐसा है नहीं आपको भगवान लगा देंगे ले जब गाड़ी आपकी, तो मानिएगा देखें नहीं आपको बचा लेंगे। जो होना है वो हो के रहेगा, कोई नहीं टाल सकता। परंतु जैसे पैदल चलने की अपेक्षा BMW में बैठ के चलिए तो वो सुख मिलता है, वैसे बिना भक्ति के आप पैदल चलेंगे, तो भक्ति करेंगे तो आप अच्छे से चलेंगे। भक्ति करने वाला आदमी कभी दुखी नहीं होता, दुख होता है उसका दुख जल्दी दूर हो जाता है क्योंकि वो सात्विक होता है। एक नास्तिक होता है, सात्विक होता है। जो बड़ों की बात माने, जो भगवान की बात माने, जो गुरुजनों की बात माने, वे सात्विक हैं। आपको कोई दुख हुआ, आपने अपने बड़ों से कहा भैया मुझको ऐसा दुख है, वे कोई उपाय बतला देंगे। आप सात्विक हैं, आप समझ गए, आपका काम हो गया, दुख दूर हो गया। जैसे चोट लगने पर डॉक्टर के बताए अनुसार दवा खा लेने से वो दर्द ठीक हो जाता है, वो चोट ठीक हो जाती है, वैसे ही भगवान के पास बैठने से अपना दुख सुनाने से दुख हल्का हो जाता है। और एक नास्तिक होते हैं जो कुछ नहीं मानते, ये मत मानो, कौन कहता है? कहते हैं भगवान दिखते कहाँ है? सूर्य तो साक्षात देवताएं रोज दिखते हैं, चंद्रमा महीने में 15 दिन तो साक्षात दिखाई देते हैं, गंगा जी देवी हैं साक्षात दिखाई देती हैं, वायु इस कोरोना में ऑक्सीजन की कमी कितनों को ले डूबी,
परंतु ये भगवान की प्राणवायु जो ऑक्सीजन ले रहे हैं अभी 1 सेकंड के लिए बंद कर दी जाए तो क्या होगा? उसके लिए हम धन्यवाद नहीं करते कभी कि भगवान आपने इतना अच्छा ऑक्सीजन हमें फ्री में दिया है। और जो अस्पताल का ऑक्सीजन एक रात का 2-2 लाख रुपए ले रहा है, हमें तो फ्री में मिला ना। खूब आराम से सांस ले रहे हैं, खुल के सांस ले रहे हैं, घूम घूम के सांस ले रहे हैं। इसलिए भगवान हैं, भगवान को मानना भी चाहिए। भैया आप तार में करंट है, आप समझ के तार छुएगा तब भी करंट लगना है, और ना समझ में छुएगा तभी करंट लगना है। ये भगवान की कृपा को हमेशा मानना चाहिए। भगवान भी हैं, जैसे हमारे साथ हमारे पत्नी बच्चे परिवार है, वैसे हमारे साथ भगवान भी है, हमारे घर के सदस्य हैं। इसलिए जो महामारी ने ये चीज़ तो सिखा ही दिया कि इस कलयुग में एक सत्ता तो अवश्य विद्यमान है जो इसके सहारे सब हैं। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं, प्रचार घर में जाते देखते हैं जिनके बच्चे कभी भी भगवान को नहीं माने। इस महामारी में वो भी भगवान के सामने बैठ के अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए प्रार्थना किए हैं। वो पंडित जी मेरे माता पिता स्वस्थ रहे, जो कभी नहीं माने भगवान को, भगवान की सत्ता को मानते ही नहीं थे, वो भी भगवान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। भैया पंडित जी हमारे माता पिता अस्पताल से आ गए। इसलिए ये है, इसलिए इनकी सेवा इनकी कृपा को हमेशा मानना चाहिए। भगवान ये थोड़ी कहते हैं 24 घंटा हमारे पास बैठो, लेकिन जब भी बैठो एक बार बैठो, अच्छे से 2 मिनट के लिए बैठो। भाई दिन भर में हम 50 काम कर सकते हैं, परंतु एक छोटा सा काम भगवान का ध्यान नहीं कर सकते क्या? आज जो मेडिटेशन योगा में करवाया जाता है वो क्या है? आँख बंद करके किसी न किसी चीज़ का चिंतन तो करते हैं। पहले के ऋषि मुनि, पहले के हमारे दादा परदादा भगवान के सामने बैठ के ध्यान करते थे। सही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से आपका शुरुआत भी यही होना है, अंत भी यही होना है। इसके बिना कोई संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान का जितना भी कथा सुनी जाए, जितना भी पूजन किया जाए, हमेशा कम ही रहता है। एक राजा थे, खटवांग नाम के राजा थे। इतने परमात्मा, इतने भगवान के भजनानंदी थे, इतने भजन करते थे। भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा कि राजन मांगो क्या चाहिए? राजा ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1000 कान दे दो। भगवान ने कहा छोटे से चेहरे में 1000 कान लगा देंगे तो अजीब नहीं लगेगा? तो राजा ने कहा प्रभु आपकी कथा जो है 2 कानों से सुनने में आनंद नहीं आता, 1000 कानों तक और अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा ठीक है राजन, तुमने भक्ति भी खूब अच्छी की है, अतः मैं प्रसन्न होता हूँ कि ठीक है जाओ, तुम्हारे दोनों कान में 1000 कान की शक्ति दे। ऐसे ऐसे भी राजा हुए। प्रहलाद जी छोटे में भगवान को प्राप्त कर लिए। ध्रुव जी 5 वर्ष के अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिए। कहते हैं कि भजन पूजन बुढ़ापे की स्थिति है। बुढ़ापे में सबसे पहले पैर पकड़ लेगा, कमर पकड़ लेगी, हाथ पैर काम करना बंद कर देगा। जो तीर्थ यात्राएं सब कहते हैं बुढ़ापे में 4 धाम करेंगे। 4 धाम केदारनाथ बद्रीनाथ जवानी में तो चल नहीं जाता है, बुढ़ापे में कैसे चलिएगा? ये भगवान ने जब तक शरीर दिया, स्वस्थ रखा है, थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान का भजन भी हो, भगवान की यात्रा भी हो, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हुए इस संसार में सुख भोगिए। और जब तक रहना है तब तक यहीं रहना है, इसी घर परिवार में रहना है, और लेकिन इनको छोड़ के नहीं रहना है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पैर सीधा करेंगे आप, हाँ सत्यनारायण हो गया, हवन के लिए बैठेंगे। तो पैर सीधा कर लीजिए सबको। हाँ खड़े रहिए, 5 मिनट चल लीजिए, तब तक हवन लगा देते हैं। আমার এই নামে না একটুখানি উচ্ছন্দ করে দিন না। भैया बुलाइए, हवन कौन देते हैं? সৌরভ মুখার্জি আর আয়ুষ্মান মুখার্জি। आयुष्मान मुखर्जी, সৌরভ মুখার্জি, আয়ুষ্মান মুখার্জি। नीचे में ईटा दे दो। हाँ ईटा दे दीजिए, नहीं तो गर्म होने से बाद कटोरी में जो है इसमें थोड़ा घी निकलवा दीजिए।
सब लोग पीछे बैठ जाएंगे, हाथ लगाए रहेंगे साथ में। धूप नहीं है, धूप कैसे? धूप की काम है तो बारिश हो रहा हाँ, लेकिन बारिश हो रहा है। लाएगा शाम को कुछ ला देगा, यदि धूप रहेगा धूप में देंगे सब गीला है। कौन से लिए? बाकी बाहर में जो है ना उधर में टाइगर वाला वो बार बार लगा थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, अपना सही आप पीछे कर दीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या उसको क्या हुआ? रुक जा मिमी मिमी क्या हुआ? चल मैंने तो बोल दिया चल तो हमको कुछ नहीं आवाज़ तो देखी घर के आदमी बैठ सकते हैं। ये वाला पंखा करवा दीजिए, गेट खुलवा दीजिए, ये तो गेट खुलवा दीजिए। ये खुलेंगे ये वाला पंखा ये वाला कौन सा बोल रहे हैं इधर उधर चलो हाँ लकड़ी गीली है ना, तो धुआं होगा। बर्तन में निकाल लीजिए सर। थोड़ा सा फोड़ना पड़ेगा।
হ্যাঁ বলুন বলুন। वो फूटेगा नहीं बोलते थे, वो टाइट होता है। छोड़ दीजिए थोड़े से, वो टाइट मेरी হ্যাঁ হ্যাঁ है। ওরা বলছে হ্যাঁ ও হচ্ছে কাজগুলো করছে হবে। তো ইনফেকশন ডেট এখন যাবে ওরা বলেছে যে হ্যাঁ 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 না না পাঠিয়ে দিচ্ছে আপনার ওই প্যান কার্ডগুলো লাগতে পারে ঠিক আছে হ্যাঁ 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 সেগুলো না সেগুলো যাবো আপনার বাড়িতে গিয়ে কালেক্ট করে दादाजी को না সেটা তো আমি ডিলিট করে দিই बात हो जाएगा দিয়েছিলেন আবার আবার ডিলিট করে দিন পাঠিয়ে দিন बैठ जाओ। आइए मास्टर। ওইগুলো লাগলে আমাকে হার্ড কপি জমা দিতে হবে সাইন করা দরকার হ্যাঁ 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 আমি যেদিন রিসিভ নিতে যাবো না পেমেন্টে সেই দিন সাইন করাবো তাই ভাবছি আপনার कौन बोल रहा है ওই রিসিভগুলো নিয়ে যেতে হবে क्या हुआ आजा 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 एक पन्ना पड़ो ना 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 अरे पन्ना इस पन्ना पड़ो आजा आजा ये देखो नाम के मतलब है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ये मेरा तो अच्छा पहचानता है मेरे को पहचानता चार है बार मेरे घी को? से आती थी नहीं पहचानता तू नहीं देखा था गमछा बहुत दिन हो गया आगे पहले नहीं आता था हाँ हरि ओम प्रजापतये स्वाहा स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा हवन इनको भी दे दो दिक्कत ना हो बार हरि ओम और कोई आएगा हवन बैठेगा क्या बैठेगा सब बैठिए साथ में हाथ लगा रहिए सब हाँ बैठो घुमाने का जाएगा फैन लगा दे छोड़िए फैन बाद में रहेगा फिर हवन रूम में एसी चला दो अरे पन्ना नहीं करना पड़ेगा ऐसे ही है ए तो क्या हुआ इसको थोड़ा सा वो दीजिए ना पाटा दीजिए लगा दीजिए इफेक्ट वो दे दीजिए ना अरे वो आएंगे लास्ट ठीक है ऐसे नहीं इतना से अपने जितना कवर खाते हैं एक बार बस हरि ओम श्री मंगल महाराज नमः स्वाहा लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा नमः महेश्वर नमः स्वाहा और कम है तुम होती जाए सब लोग खाते कितना नमः महेश्वर नमः स्वाहा पांडित नमः स्वाहा मार्केट चांद नमः स्वाहा एक लोग यहाँ बैठ जाइए एक लोग यहाँ बैठ जाइए मम्मी मम्मी के पता है क्या हाँ हाँ आराम से बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए आराम से बैठ जाइए हाँ कुछ हो रहा है यहाँ पे बैठेगा लक्ष्मी नारायण नमः स्वाहा उमा महेश्वर नमः स्वाहा बैठेगा यहाँ पे वाणी प्रभाभ्यां नमः स्वाहा मातृक्षांतम्भ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा
सर्वे देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सर्वे तीर्थेभ्यो नमः स्वाहा एतत् प्रधानमङ्गलमूर्ते ओम गणपतये नमः स्वाहा हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपते ओम हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपते ओम हवामहे निधेनां त्वा निधेपते ओम हवामहे पशो मम आहं जाने जगदमातुं च सुधम्मा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नेति दक्षिणः सप्तस्वता सुविकान्तां पीठभाजने नमः ओम अम्बिकाय नमः स्वाहा ओम अम्बालिकाय नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं दुरंसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवर्गानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम विष्णुवे नमः स्वाहा ओम शालिग्रामदेवाय नमः स्वाहा ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः स्वाहा ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने स्वाहा ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने स्वाहा स्वाहा। आप दोनों लोग बंद कर दीजिए, आप लीजिएगा, ठीक है? बैठिए, बैठे रहिए, बैठिए, कोई काम हो चाहिए आप लीजिए समझो। स्वाहा 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 स्वाहा। ओम राम रामे रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने स्वाहा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः स्वाहा। ओम ध्याये नित्यं महेशं नित्यकृष्णं चारुचन्द्रावतं संरतनायकल्पोज्ज्वलाङ्गं परश्मिकवराभीतिहस्तप्रसन्नं परमासीनं समन्ताद्यागकृतं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं स्वाहा स्वाहा। ओम हनुमन्तं प्रियं देवं जानकीशोकनाथं कपीशमक्षरं स्वाहा। उल्लङ्घ्य सलिलं सलीलं याशोकवाहिनी जनकात्मजाय आदाय तेनैरुदालङ्कां स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने स्वाहा स्वाहा। ओम कुलदेवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। हाथ में लीजिए थोड़ा सा, बोलिएगा ओम,
बोलिएगा ओम अग्नये स्वस्तिकृते नमः स्वः स्वाहा। बेल की लकड़ी लिया करिए। यहाँ कलकत्ता में आम की लकड़ी जितनी मिलेगी सब गीली मिलती है, इसलिए बेल की लकड़ी लिया करिए। भाई आम बेल जो भी लिखा था, हाँ बेल ही लिखा है। कलकत्ता में क्या है, आम का पेड़ बहुत कम मिलता है, इसलिए जो है आपका बहुत गीले गीला मिलेगा। खड़े रहिए यार, अब बोलिए ओम अग्नये स्वः स्वाहा। आप हाथ धो लीजिए। हाँ हटा दीजिए। आप आगे आइए, आसन लगे रखिए। हरि ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं गोविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजारे, मस्तक सिंदूर शोभन मुझकी सवारे। जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर श्याम शरण और सफल करो सेवा। दीनन की लाज रखो संग सुखवारे, काम नम पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट हर में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिले तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी हो स्वामी, शरण गाहूँ मैं किसकी।
जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अबूतर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया मैं किस विध मिलो कृपा मैं तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हाथ उठाओ द्वार पड़ा है तेरे ओम जय जगदीश हरे तन मन धन अर्पण कर सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का प्रभु को समर्पण मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर दिखियारती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे गात शिवानंद स्वामी भगत हरि हर स्वामी मनवांकित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट रात जनों के संकट तरने दूर करे ओम जय जगदीश हरे बस ओम तमेव माता सविता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या सर्वं तमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम अर्पितं समर्पयामि यहाँ दिखाना हो गया आपकी? हाँ यहाँ दिखा दीजिए अभी किसी को देना नहीं भगवान को दिखा दिया अपने घर में दिखा दीजिए पूरे घर में दिखा दीजिए उसके बाद फिर आगे वो मंदिर में थोड़ा पूजा कर दीजिएगा तो खुश हो हाँ ठीक पूरे घर में दिखा भगवान घर में दिखा के पूरे घर में दिखा तो पंखा एक बार बंद जो मेरे पास आ जाए आरती दिए नाम है ना सेक नाम है जाएगा मेरे पास नहीं पापा के पास जाएगा मेरे पास नहीं जाएगा शिक्षण समर्पयामि अब बाएं हाथ में उठा के दाहिने हाथ से दिखा दीजिए हरि ओम आरतिक्यं समर्पयामि जलेन संतैः चरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आप सब लोग आरती कीजिए हरि ओम ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः शान्तिः शान्तिरोखदयः शान्तिः श्यामा शान्तिरेधीयतो यतः पंडित जी थोड़ा इधर इधर
ओम शांति 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 भवतु। हाँ ठीक है। पूछ किया किसी को दे दीजिए, सब दिखा देगा। लेकिन वो सिर्फ दाग लगा है। हमें सब लोग अब दो लोग आते हैं। हाँ भैया हाँ नहीं इधर इधर हम लोग पूजा के पीछे भाग जा रहा था। कान सबको फूल दे दूंगा। आम दे तो तेरा हाथ धोए। पुष्पांजलि पुष्पांजलि थोड़ा थोड़ा सबको तोड़ तोड़ के दे दीजिए। आ जाओ ये बात। मीना मिस केजी क्या पापा? चलो क्या हुआ? नहीं खड़े रहो, पूजा हो रहा है अभी। कितनी है अंदर पुष्पांजलि 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 बोल। मम्मी ऊपर ही खाई पापा वही तो और ओके थोड़ा चलो अब वो पंखा चला दो उधर वाला पे चला है। चलिए ये यहाँ तक पुष्प बोलिएगा ओम। नहीं लगा ओम सबको हो गया? चलिए बोलिएगा ओम। ओम मंत्रहीनम मंत्रहीनम क्रियाहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर सुरेश्वर यद पूजितम यदपूजितं मया देव मया देव परिपूर्णम परिपूर्णं तदस्त्व तदस्व मे मे अपराध अपराध सहस्राणि सहस्राणि क्रियन्ते क्रियन्ते हरिनिशं हरिनिशं मया मया दासोमिति दासोमिति मां मत्वा मामत्व क्षमस्व समस्व परमेश्वरः आवाहनम् आवाहनं न जानामि न जानामि न जानामि न जानामि तवार्चनं तवार्चनं पूजां चैव न जानामि न जानामि क्षम्यतां सम्मतां परमेश्वरः परमेश्वरः त्वमेव माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा सखा त्वमेव 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 विद्या त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव मम देव देवः ओम ओम श्री श्री सत्यनारायण सत्यनारायण विष्णु विष्णु शालिग्राम शालिग्राम देवाय देवाय सर्वदेवतः सर्वदेवतः मंत्र पुष्पांजलि पुष्पांजलि समर्पयामि। समर्पयामि। छोड़ दीजिए। ओम सुमन सुगंधित सुमन लहे सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो। सर्वदेवी देवता करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले गणेश महाराज की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव शंभो। प्रणाम कर लीजिए भगवान को। ओम मंत्रार्थ सबला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुणां बुद्धि शुद्धोस्तु मित्राणां बुद्धयस्तवः। प्रणाम कर लीजिए। अनंत कोट नमस्कारान् समर्पयामि। चल पीछे जाओ। क्या हुआ? रूम में जाओ। क्या? लोग जहाँ वो डोरी बांधना पड़ेगा ना। अब रुको रुको दूरी बांध के रखो। अब ऊपर थोड़ा इधर है। अरे दूध दो फिर दोबारा। ओम जय महादेव महादेव फैन चालू कर दो, जैसे धुआं निकल जाए। और किचन का चल रहा है? किचन का गैस नहीं चल रहा है। ये प्रसाद लेकर तब जाइए। कहाँ चला फैन? मेरे पास है।
स्मिता स्मिता हाँ अरुण भैया हाँ जाओ 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 इसका हाथ मार मौली और है हो जाएगा हमारे पास है तो इसको दे दो कोई भी दीपक दीपक ठंडा हो रहा है ऐसे पकड़ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पूजन होने के बाद तुम जाओ ऐसे हाथ में ऐसे पकड़ो आ जाएंगे आप एक बार आप सीधा तुम बताई सीधा सीधा बनवा ली तुम हाँ दे दो साइड कर दे किधर करें इसको साइड